हाय एवरीवन। तो आज के पहले दो वीडियो में हमने देखा इसका कटिंग और पेंट और हमारे योग पार्ट का कटिंग, और आज की वीडियो में हम इसका फाइनल लुक भी देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम इसका स्टिचिंग भी देख लेंगे और स्टिचिंग के साथ साथ आपको फाइनल लुक भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जंपसूट का फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ से पीछे से भी आप देख सकते हो, पीछे की साइड भी हमारे यहाँ पर कोई क्रीज नहीं आई है। यहाँ पर हमारे जो हमने जीप लगाई है, तो जीप में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर लगाई, मतलब कि कहाँ कितना तक लगाई, जीप लगाई या नहीं लगाई, ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलो, पिछली वीडियो में हमने इसका कटिंग, पेंट का कटिंग, ऊपर के योग पार्ट का कटिंग और बाकी सब देख लिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमने किस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर कट किया है। तो आज हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग के लिए पहले हम पेंट का स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने इस तरह से पेंट में स्टिच लगा दी कर रेडी रख दिया है इतना। यहाँ पर जो हमने फर्मा कट किया था ना, पेंट कट किया था ना, उसको मैंने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अटैच कर दिया है। और हमारी जितनी भी लेंथ कम हो रही थी वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो फ्रंट का क्रोच पॉइंट पार्ट है, तो वो मैंने आपको बताया था, हमने जो कट लगाया था ना फ्रंट में, मैंने आपको बताया था ना कटिंग के टाइम कि हमें यहाँ पर कट देना है ताकि हमें समझ में आए। तो अभी जो हमारा कट साइड वाला पार्ट है ना, वो पार्ट को हम जॉइंट करेंगे, और जो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है उसको हम जॉइंट नहीं करेंगे। तो ये दोनों साइड हमें चेक करना है कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो कौन सा वाला है, जो हमने कट लगाया था वो पार्ट कौन सा है। तो ये हमारा कट वाला पार्ट है, तो हम इसको दोनों को इस तरह से जॉइंट करेंगे। ऐसे दोनों को उल्टा रखना है इस तरह से। ऊपर हमें हाफ इंच हमने स्टिच का छोड़ा था ना, तो हमें हाफ इंच के वहाँ पर स्टिच लगानी है। हम इसके ऊपर एक और स्टिच लगा देंगे ताकि हमारी जो स्टिच है वो पक्की हो जाए। अभी हमें क्या करना है, टक्स लेना है। तो जो हमने टक्स का 1 इंच माइनस लिया था ना जब हमने कटिंग किया तभी, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है दोनों का सेंटर लेना है हमें इस तरह से, दोनों में 2-2 टक्स लेना है। तो इसका जो सेंटर रहेगा ना, यहाँ पर हाफ इंच निकाल के इस तरह से सेंटर मार्क कर देना है ऐसे। फिर यहाँ से हमने सेंटर मार्क किया, वहाँ से हमें हाफ इंच इस तरह से रखना है। देखो, सेंटर मार्क किया और यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर ऐसे रखना है, जो सेंटर है वहाँ से हमें हाफ इंच, क्योंकि स्टिच में जाएगा हाफ इंच, तो हाफ इंच बाहर की ओर रखेंगे। इसको इस तरह से सीधा करेंगे ना, टक्स लगा देंगे। तो टक्स हमने 1 इंच का छोड़ा था, हमें टक्स हाफ इंच लेना है। तो यहाँ से हम हाफ इंच का ऐसे टक्स दे देंगे, और फिर इस तरह से हमें टक्स निकाल देना है। ठीक, इतना यहाँ पर। सेम हम वैसा ही यहाँ पर भी एक और टक्स ले लेंगे। हमें 4 टक्स लेने हैं, तो हम 4 टक्स लेंगे। इस तरह से अंदाज नहीं आ सकता ना, तो आप इस तरह स्केल रख के ऐसे ड्रॉ करके फिर आप स्टिच लगाओ। ठीक है, लेकिन मेरी आदत है, मुझे समझ आ जाता है इतना अंदाज से, तो मैं ऐसे ही टक्स लगा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो, हमने चारों टक्स ले लिया है। चारों टक्स हमें सेम ही लेना है, मतलब कि हमने 1 इंच गैप छोड़ा था कटिंग के टाइम, तो हमने हाफ इंच का टक्स लिया, क्योंकि हमारा फोल्ड ऐसा था और हमने 1 इंच छोड़ा था, तो हम हाफ इंच का टक्स लेंगे तो हमारा 1 इंच हो जाएगा ना, हाफ यहाँ और हाफ यहाँ, इस तरह से। तो आपको, हाँ, हमने 1 इंच छोड़ा है, तो हम चारों टक्स हाफ इंच का लेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अभी हम यहाँ पे हमें इसको फोल्ड कर देना है। तो मैंने पतली पट्टी लगी था ना, तो मैं पतली पट्टी ही ऐसे फोल्ड करूंगी, छोटी पट्टी। तो अभी हमने दोनों पट्टी हमारी जो है वो उसको फोल्ड कर दिया, और हमने यहाँ पर टक्स भी लगा दिया है। तो अभी हम बाकी का जो है उसमें बाद में करेंगे, पहले हम ऊपर का योक पार्ट रेडी कर देंगे, फिर इसमें जिप लगाना देखेंगे। योक पार्ट के लिए यहाँ पर देखो, मैंने इस तरह से अपना स्टिच लगा के बना दिया। अभी मैं किस तरह से स्टिच लगे और कौन कौन सा पलटी किया है वो ध्यान से देखना। ये जो हमारा साइड का था, ये हमारा बैक वाला पार्ट है दोनों ही, और ये हमारा
ऐसा, इस तरह का पार्ट था। तो ये जो पार्ट है वहां पर हमारी जिप लगेगी, तो इसको मैंने ऐसे छोड़ा है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेक पलटी कर दिया है, और यहाँ पर हमारा फ्रिल लगेगा। फिर यहाँ पर मैंने आर्म होल पलटी कर दिया है, और फिर पलटी करके मैंने सारे फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर दिया है। और ये पलटी कैसे करना है, कॉमन ही चीज़ है अगर आप स्टिचिंग करते हो तो, और अगर नहीं जानते हो तो आप ब्लाउज की वीडियो देखो, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा कि पलटी कैसे करना है। वैसे तो हम स्टिचिंग करते हैं तो सबको पलटी करना पता ही रहता है कि हम पहले अस्तर रखना है, इसके ऊपर उल्टा फैब्रिक रखना है, फिर जो जो पार्ट पलटी करनी है वहाँ पर स्टिच लगानी है, फिर उसके ऊपर धार स्टिच, और फिर इसको पलट देना है। ओके, तो इतना तो सबको पता ही होगा, और अगर फिर भी नहीं पता है और समझना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो बता दूंगी कभी किसी और वीडियो में। और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका मैंने यहाँ पर नेक पलटी कर दिया है, और यहाँ पर हमारी फ्रिल लगेगी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो पार्ट है ना उसका शोल्डर जॉइंट कर देंगे। फ्रिल हम बाद में अटैच करेंगे, पहले ही ये हमारे साइड के आर्म होल वाले पार्ट है, तो जो बीच का पार्ट है वो पकड़ेंगे, ये हमारा दोनों बैक का और ये हमारा फ्रंट का। तो ये बैक का जो है दोनों को हम पलटी करेंगे, इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा बीच का, यहाँ जिप लगेगी और यहाँ फ्रिल होगी। और अभी हम साइड का पार्ट भी दोनों ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट, ये दोनों बैक हैं, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर हम फ्रंट रखेंगे। इस तरह से दोनों आर्म होल मिलाना है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट ज्वाइंट कर देना है। तो अभी देखो यहाँ पर इतना हो गया, हमारे पार्ट ज्वाइंट हो गया ना, इस तरह से देखो। ऐसे यहाँ पर जिप लगेगी और यहाँ पर फ्रिल लगेगी। तो इस तरह से हमारे सारे पार्ट हो गए। तो अभी देखो स्लीव के लिए मैं आपको बता दूँ, हम इसका स्लीव फ्रिल कटिंग करेंगे। तो स्लीव फ्रिल कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी लेंथ थी ना उसमें से मैंने ना, हम जितनी लेंथ ली थी ना उससे हमें कम लेनी है। तो मैं अभी मेरी लेंथ ना 7 इंच की रख देती हूँ, ठीक है, 7 इंच। यहाँ से कम छोटा चाहिए आप उतनी रख सकते हो जहाँ पर आपकी रखनी है आपको। तो अभी जो हमारी लेंथ है वो कितनी थी, हमने रखी 7, हमारी जो लेंथ है वो हमने रखी 7 इंच। 7 इंच और उसमें प्लस हम क्या करेंगे, जो हमारी लेंथ हमने यहाँ से शोल्डर से ली थी ना, लेकिन हमारी जो फ्रिल लगेगी वो तो यहाँ से लगेगी, तो प्लस हम इसमें ये ऐड कर देंगे। तो ये कितना होता है, ½ इंच निकाल देंगे और 1.5 इंच, यहाँ से ये 1.5 इंच है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्रिल लगेगी। तो हम क्या करेंगे, 7 + 1.5 इंच, तो हमारी लेंथ कितनी होगी टोटल 8 इंच। ये 8.5 इंच वो कैसे होगी कि यहाँ से इस तरह से लंबी, हमारी स्लीव इस तरह से है, ये ना यहाँ से कम, यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से फिर कम, पीछे से ऐसे 3 लेयर है, ऐसे ऐसे करके 3 लेयर है ना। तो ये वाली जो लेंथ होगी ना इतनी, वो हमें कितनी रखनी है, ये वाली ऐसे 8.5 इंच। और ये वाली टोटल लेंथ हमें कैसे करनी है, वो हमें नापनी है। जैसे हमारी जो हमारा ये पार्ट और हमारा स्लीव कहाँ पर लगने वाला है, यहाँ पर जो फ्रिल है वो हमारे कहाँ पर लगनी, ये दोनों को बीच में। तो हम ये नापे या ये नापे, दोनों सेम बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों पार्ट हमने सेम ही रखे ना। तो अभी हम इसका लेंथ नाप लेंगे, लेकिन हमें
जो स्लीव की फ्रिल लेंथ लेनी है ना वो हमें यहाँ से ही नापनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जॉइंट होगा और हमें प्लस इतना ही करना है, ये वाला नहीं करना है, ये वाला करना है, क्योंकि स्लीव भी यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर हमें जॉइंट भी यहाँ से लेना है। तो अभी हमारी स्लीव लेंथ हमने यहाँ से नापी, अभी हमारी जो रहेगी ना वो फ्रिल लेंथ रहेगी। ये स्लीव लेंथ है, ये 8.5 है, वो हमारी स्लीव लेंथ है, ठीक है, स्लीव लेंथ। और अभी जो रहेगी ना वो हमारी फ्रिल लेंथ रहेगी, फ्रिल लेंथ। तो वो हमें कितनी मिलेगी, यहाँ से हमें हाफ इंच निकाल देना है इस तरह से, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा और फिर हम यहाँ से नाप लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ कितनी आ रही है, 16.5 इंच। तो यहाँ से हम नापेंगे 26.5 इंच। ये जो फ्रिल लेंथ आई वो हमारी कितनी आई, 26.5 इंच। आपको भी ऐसे नाप लेना है, ठीक है। अभी हमें इसको कैसे कट करना है, तो कट हम इसको राउंड शेप में इस तरह से किया जाती है। ये फ्रिल होती है ना, तो इस तरह से हम सेंटर लेते हैं और फिर इसको कट करते हैं। कट कैसे करना है, हमें ये लेंथ कितनी मिली हमारी, ये जो स्ट्रेट लेंथ फ्रिल लेंथ है, ये वाली फ्रिल लेंथ रहेगी और ये वाली स्लीव लेंथ रहेगी। तो फ्रिल लेंथ हमें कितनी मिली, 16.5 इंच। तो हमें जो 16.5 इंच मिली ना, यहाँ से हमें राउंड में शेप देना रहेगा। तो वो हम कैसे देंगे, ये हमारा फोर फोल्ड फैब्रिक रहेगा इस तरह से। फिर यहाँ से हमें ऐसे राउंड में देना है। तो यहाँ से हम कितना मेजरमेंट करेंगे तीनों, तो वो हमें ऐसे निकालना है। जो हमारी फ्रिल लेंथ है ना 16.5 इंच, उसको हम डिवाइड करेंगे 6। तो हमें कितना मिलेगा, 6.5 इंच डिवाइड 6 कितना मिला, 4.41 इंच। तो ये 4.41, तो ये जो 4.41 मिला है ना वो हम यहाँ पर लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी 4.41 लेके यहाँ से इस राउंड शेप देंगे। और फिर यहाँ से आगे हम जाएंगे, जो हमें अपनी स्लीव लेंथ मिली है यहाँ से। तो स्लीव लेंथ कितनी मिली है, 8.5 इंच। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे 8.5 इंच और यहाँ से हम आएंगे 4.41 इंच। ओके, इतना समझ आ गया। बाकी हमें यहाँ से कम ज़्यादा करना है, वो हम स्लीव कटिंग करें ना तब समझेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया। अभी हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे स्लीव। और ये जो स्लीव लेंथ मिलेगी ना वो हमें, ये 8.5 इंच जो मिला है ना, 8.5 इंच वो हमें बड़ी लेंथ मिली है, बड़ी फ्रिल है ना वो मिली है। फिर उसके बाद हमारी स्लीव इस तरह से है ना, पहले एक, फिर यहाँ से और एक, फिर यहाँ से एक और एक, सॉरी इस तरह से है ना। तो ये जो रहेगी ना वो लास्ट वाली रहेगी, 8.5 इंच का रहेगा ना वो लास्ट वाला रहेगा। फिर उसके ऊपर हम कितना लेंगे, 7.5 इंच। फिर यहाँ से ये वाली कितनी लेंगे, 6.5 इंच। तीनों के बीच में हम 1 इंच का गैप छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें तीनों के बीच में 1 इंच का गैप मिलेगा। तो इसकी लेंथ हम ये बाकी हम सेम ही रखेंगे, सिर्फ हम लेंथ चेंज करेंगे। पहले हम 8.5 की कटेंगे, फिर हम 7.5 की, फिर 6.5 की, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अपनी लेंथ कट करेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर और इसका कटिंग देखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर अपनी स्लीव कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखो मैंने इस तरह से एक फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक की जगह नहीं है तो मैं आपको इतने में बता रही हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, 4 फोल्ड। तो ये हमें कितना लेना है, तो ये हमें कितना लेना है, जितना हमारा देखो हमें जितना हमने ये निकाला था ना कैलकुलेशन करके 4.41 और 8.5 इंच, उसमें हम 2+ ऐड करके लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा लेंगे ताकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 4.41 प्लस 8.5 इंच, उसमें हम +2 इंच कर देंगे। 14.91 मिलाना, तो वो हमें इतना यहाँ से ले लेना है और फिर उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, स्क्वायर में निकाल के ऐसे 4 फोल्ड कर देना है इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, जो हमने ये लिया ना वहाँ से, यहाँ से अभी हमें अपने जो हमने 4.41 निकाला था उसको नापेंगे इस तरह से 4.41, यानी कि हाफ 4.5 में 1 लाइन जितना कम हम यहाँ से इस तरह से लेंगे और एक मार्क करेंगे।
फिर यहाँ से भी हम सेम इतना ही लेंगे और एक राउंड शेप इस तरह से दे देंगे जैसे हम अम्ब्रेला में देते हैं। और इस तरह से राउंड कर देंगे। अभी ये जितना हो जाएगा, अभी यहाँ से हमें लेनी है हमारी जो लेंथ फ्री लेंथ थी, तो फ्री लेंथ अभी हम कौन सी वाली लेंगे, लास्ट वाली 6.5 वाली, क्योंकि हम छोटी लेंगे। फिर देखो इस तरह से हम पहले ये वाली लेंथ लेंगे, फिर उसको ऊपर लगा के फिर यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा करके फिर ये लेंगे, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा करके ये वाली लेंगे। तो हम सबसे पहले छोटी वाली कट करेंगे। तो छोटी वाली यहाँ पे देखो इस तरह से हमें 6.5 इंच है, तो हम यहाँ से जाएंगे 6.5 इंच। मेरी थोड़ी कम हो रही है तो मैं थोड़ा कम ले लेती हूँ, 1.25 इंच ले लेती हूँ। हमें सेम उतना ही निशान यहाँ पर लगा देना है। और फिर यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से अभी हमारा जो स्लीव है उसमें हमें यहाँ पे कम चाहिए और यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा पीछे ट्रेस भी हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर जितना चाहिए उतना लिया, अभी हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हमें कितना कम चाहिए ना, तो आपको जितना चाहिए हम यहाँ पर 3 इंच जितना रखते हैं। मैं यहाँ से 3 इंच रख करूँगी और इसको हम पूरा ऐसा कर देंगे। फिर यहाँ से 3 पे चाहिए ना, तो इस तरह से इसको ऐसे रखना है। और ये जो हमने निशान लगाए ना उसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर दो। ऐसे फिर इसको हम ट्रेस कर देंगे। ओके, अभी हम इसको उठा लेंगे और यहाँ से हम ये जो हमने ड्रॉ किया ना वो पूरा इस तरह से कट कर देंगे। तो अभी हमें ये वाली लाइन जो हमने पहले ड्रॉ की वो नहीं ध्यान में रखनी, अभी हमने ट्रेस करके जो नई लाइन ड्रॉ की ना उसको हम ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से ये वाला कट कर देंगे पहले ऐसे करके। ये कट कर देना है। फिर यहाँ से इसको उठाएंगे और जो ये नई लाइन ड्रॉ की उसके ऊपर हम कट कर देंगे। क्या हमने ट्रेस किया वो आपको दिख ना रहा हो तो मैं आपको एक अलग चौक से बता दूं, ये वाला इस तरह का।
ये हमारा उठ ही जाएगा, लेकिन मैं ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना कैमरे में, इसलिए मैं आपको ये डार्क करके बता रही हूँ। ऐसे ट्रेस करोगे ना तो वो ट्रेस हो जाएगा। अभी हम इसको कट कर देंगे। और यहाँ से जो ऑन फॉल फैब्रिक था उसको भी हम निकाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से देंगे। तो अभी देखो हमने ये जो पहले कट की थी वो, और हमने अभी मैंने जैसे आपको बताया ना कि हम 1-2 इंच बड़ी कट करेंगे, तो इस तरह से हमने फैब्रिक रखना है फोल्ड, और इस तरह से ये जो हमने कट की था वो, इसको इस तरह से अच्छे से रखना है। ऑन फोल्ड के साइड ऑन फोल्ड, दोनों पार्ट को मिला के और इस तरह से यहाँ पे भी मिला देना और यहाँ पर भी मिला देना। दोनों पर मिला के यहाँ से हमें 1 इंच की, मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने 2 ही फ्लेयर निकाले, आपके पास 3 है तो 3 निकालो, और यहाँ पे 1 इंच की एक और बीच में डाल दो, और मैंने यहाँ पर एक 3 इंच की, इस तरह से 2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेके सारा इस तरह से कट कर दिया है। और अभी इसका लुक हम देखेंगे तो देखो इस तरह से हमारा लुक कुछ इस तरह से आएगा। और फिर यहाँ से इस तरह 2 टेप में आपको अटैच कर देना है ऐसे। और यहाँ से जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा लेंथ होगी ना वो हमें कट कर देनी, जैसे हम लहंगे में कट करते हैं। इस तरह से हमें लेंथ चेक कर लेनी है, अगर कहीं पर भी हमें थोड़ा इधर उधर लगे तो फिर उसको हमें कट कर देना है इस तरह से रख के। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है ना, उसको हम ऐसे करके कट कर देंगे ऐसे। तो अभी हमारे दोनों पार्ट इक्वल हो गए और हमने एडजस्ट कर लिया है, तो हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। और फिर ये वाला जो पार्ट है उसको हम अपना उसके ब्लाउज का पार्ट है ना, योक पार्ट, उसके ऊपर लगाएंगे। उसके लिए हमें ये पार्ट लेना है, ये सारे पार्ट हमारे यहाँ से हम पहले ये वाला पार्ट है ना, पहले एक पार्ट रेडी कर देते हैं, फिर हम दूसरी साइड स्टिच लगाएंगे। तो ये साइड हम स्टिच लगाएंगे, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, हमारे दोनों पार्ट फ्रंट और बैक की साइज अलग है ना, तो हम पहले इसका सेंटर लेंगे और हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे। हमने 1/2 इंच का गैप रखा था तो हम 1/2 इंच छोड़ देंगे इस तरह से, 1/2 इंच स्टिच का, और यहाँ से स्टिच लगाएंगे। और ध्यान रहे कि हमारा जो छोटा पार्ट है वो अंदर की साइड रहे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो हमें लेंथ के हिसाब से हमारी स्लीव भी एकदम बराबर मिल गई है। अभी हम इसके ऊपर जो हमारा ये वाला पार्ट था वो लगाएंगे, तो वो हमें फ्रंट वाला पार्ट है वो फ्रंट की साइड आना चाहिए, तो हम ये नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। देखो इस तरह से हमें देखना है कि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट
तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हमारा ये दोनों साइड बराबर मिल गया है। ऐसे देखेंगे तो ये देखो इस तरह से यहाँ पे भी मिल गया और यहाँ पे भी मिल गया, और इसको पलटी करेंगे तो ये लुक ऐसा आएगा हमारा। ओके, इस तरह से। अभी हम सेम इसी मेथड से ये साइड भी कर देंगे। ये वाली साइड भी हम सेम इसी मेथड से, जैसे हमने ये किया सेम हम वैसे ही करेंगे। फिर हम पेंट का स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारी इस तरह से दोनों फ्रिल लग गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लुक किस तरह से दिख रहा है। अभी ब्लैक ही ब्लैक है तो ठीक से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम वेयर करेंगे तो अच्छा लुक देगा। अभी हम यहाँ पर अपना पेंट अटैच कर देंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर हमने 1/2 इंच का सिलाई का गैप छोड़ा था ना, 1/2 इंच, वो हम फिटिंग भर देंगे यहाँ से। अगर आपने जितना भी छोड़ा आप उतना फिटिंग भर देना। हमने ज़्यादा छोड़ा है 0.75, तो 0.75 का फिटिंग लेना है। यहाँ पे 1/2 इंच। अभी हम यहाँ पे अपना पेंट है उसको जॉइंट करेंगे। तो उसको कैसे जॉइंट करना है, ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, जिप लगने वाली है, उसको ऐसे रखना है। और ये जो पेंट है, पेंट वो इस तरह से आएगा ऐसे। तो हमें उसको ऐसे पलटी कर देना है पहले तो पेंट को पीछे की साइड, फिर ये और ये दोनों को हमें साथ में लेना है और यहाँ से इस तरह से जॉइंट कर देना है पेंट को 1/2 इंच का सिलाई लगा के। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रहे कि हमारा जो सेंटर है वहाँ पर हमारा सेंटर मिल गया है क्रोच। तो अभी हमारा ये हो गया है, फ्रंट भी जॉइंट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जीप अटैच कर देंगे। अभी हम नीचे का पार्ट पूरा रेडी कर देंगे, बाद में हम जीप लगाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्रोच पॉइंट जो है ना बैक का, उसको 1/2 जितना स्टिच कर देना है। यहाँ से मैं पूरा नहीं करना है, यहाँ 1/2 जितना करना है, बाकी का ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। अभी हम ये दोनों जो हमारे पाइज है उसको हम स्टिच कर देंगे। अभी हमारा क्रोच पॉइंट जॉइंट हो गया। तो अभी हम यहाँ से बॉटम से हमारे जो पेंट का है वो भी जॉइंट कर देंगे। बॉटम भी लगा दिया। यहाँ पर देखो हमारे, यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो कट हो गया था लेकिन स्टोरेज फुल होने की वजह से। तो यहाँ पर देखो आप, बॉटम हमारा यहाँ पर भी जॉइंट हो गया और यहाँ पर हमारा क्रोच पॉइंट भी बराबर मिल गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी कि हमारे दोनों इस तरह से मिल जाने चाहिए। ये हमारे बॉटम के यहाँ पे क्रोच पॉइंट के चारों जो सिलाई है वो एकदम सीधी मिल गई है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर जिप लगा देंगे। तो जिप में ये वाली यूज़ करूँगी, और जिप लगाने के लिए हम यहाँ पर सिंगल फुट लगाना होगा। तो मैं सिंगल फुट चेंज करके फिर हम जिप लगाएंगे। तो अभी फुट मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अभी हम यहाँ पर अपना ही जिप लगाएंगे। तो जिप हम पहले इस तरह से करना है, यहाँ से इसे, ये हमारी उल्टी है ना, तो इसको ऐसे उल्टी करके ऐसे लगानी है।
ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। पर देखो इस तरह से ऐसे हमारी जीप आएगी। यहाँ पर हम एक निशान कर देंगे, जहाँ पर हमारी जीप मिल रही है ना वहाँ पर ऐसे। अभी इसको निकालना है और जो हमारा दूसरा पार्ट है इसके साथ इसको लगाना है ऐसे। फिर हम इसको पलटी कर देंगे। और ये वाली यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना। हम यहाँ से देख लेना है, यहाँ से इतनी जहाँ पर हमने मार्क किया वो हमारा यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर एक ऐसे स्टिच लगा देंगे। इतनी स्टिच लगाने के बाद हमें एक बार चेक कर लेना है कि हमारे स्टिच बराबर आए। फिर इस तरह से तो यहाँ देखो हमारी जीप बराबर आई है एकदम, हमारे दोनों पार्ट बराबर मिल रहे हैं। तो अभी हम इसको पूरा लगा देंगे। स्टिच लगी है, हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे ताकि हमें बीच में आए ना। और यहाँ से देखो हमारा जो क्रॉच पॉइंट हमने जॉइंट किया वहाँ से थोड़ा स्टिच आगे ले लेंगे। यहाँ पे ऐसे खुला रह रहा है ना, तो इसको हम ऐसे करेंगे और इस तरह से एक स्टिच लगा देंगे और फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा आगे लेके आना है स्टिच को, तो यहाँ से निकल देना। और यहाँ पर हमारी जीप भी, यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट भी एकदम बराबर मिल गए हैं। तो हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। स्टिचिंग के साथ साथ आपको फाइनल लुक भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जंपसूट का फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ से पीछे से भी आप देख सकते हो, पीछे की साइड भी हमारे यहाँ पर कोई क्रीज नहीं आई है। यहाँ पर हमारे जो हमने जीप लगाई है तो जीप में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर लगाई, मतलब कि कहाँ कितना तक लगाई, जीप लगाई या नहीं लगाई, ये सब कुछ समझ नहीं आएगा।